नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई जी अपने साथ खड़ी है टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलक्स एक ऑफ रोडिंग ट्रक है। अब जल्दी वैसे इसका सुनने में आ रहा है इलेक्ट्रिक में भी आने वाला, और अपडेट भी कुछ इसके अंदर इसका फेसलिफ्ट वगैरह शायद आने वाला है। जो अपने साथ खड़ा है टॉप ऑफ द लाइन है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ 35,37,000 एक्स शोरूम कॉस्ट आती है पैन इंडिया। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करता है। वैसे हाइलक्स पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। काफ़ी जगहों पर लोगों ने 10-10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट लिया है शोरूम पे। बाकी डिपेंड करता है डीलर्स पे और स्टेट पे कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो। काफ़ी पावरफुल इंजन है। ऑफ रोडिंग के जो शौकीन लोग होते हैं, जिनका पैशन होता है ऑफ रोडिंग का, वही ये लोग इस तरह की गाड़ियाँ रखते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कराते हैं। अब जैसे अपने साथ हाइलक्स खड़ा है, टॉप वेरिएंट है। आप गाड़ी का फ्रंट से देखोगे तो इसमें जो हमें फॉर्च्यूनर में मिलते हैं एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर्स, सेम वही प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपका DRLs हैं, ये जो आप एक लड़ी टाइप देख रहे हो, एक पॉइंट टाइप एल टाइप में, और यहाँ आपका हेज़ार लाइट वर्क कर रही है हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही। पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं फ्रंट में। इसमें टोटल बताऊँ आपको पार्किंग सेंसर्स, तो इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं। रेडिएटर ग्रिल ग्लोसी ब्लैक और ब्लैक है, और सराउंडिंग क्रोम दिया हुआ है। बीच में टोयोटा का लोगो है, हाइलक्स की बैजिंग भी है, जो क्रोम ट्रीटमेंट है इसके ऊपर इस जगह पे। बाकी नीचे देखोगे फॉग लैंप्स हैं, ये भी एलईडी बेस ही आपको मिलेंगे जो फॉग लैंप्स इसमें दिएगा, और इन गाड़ियों में फॉग लैंप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का फ्रंट। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक मिरर मिल जाता है लेफ्ट फेंडर पे, और बोनट व्यू कुछ इस तरीके से आता है। वहीं आप रूफ देखोगे, इसकी कोई रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, और विंडशील्ड भी इसकी प्लेन है। इसमें फैब्रिक मैट टोटल अमाउंट 3950 रुपये का। आई एम एसेसराइज्ड कार, तो इसमें 3950 रुपये के फैब्रिक मैट गाड़ी के अंदर डाले हुए हैं। रेन सेंसरिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते इसमें, आपको नॉर्मल वाइपर्स मिलते हैं, बट फ्रेमलेस वाइपर दिए गए यहाँ पे। और यहाँ से गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट आप देख सकते हो। वहीं बात करें साइड प्रोफाइल की, तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे। अच्छा बड़ा व्हील स्पेस, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टोयोटा का बीच में लोगो है अलॉय व्हील के बीच में। और टायर साइज अगर आपको बताऊं इसका, तो 18 इंच का 265/60/18 का टायर साइज मिलता है। कुछ इस तरह के अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलती। हाइलक्स की बैजिंग मिलेगी दोनों डोर्स पे। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, और इसके ऊपर भी क्रोम है जो ORVM। और ये स्टॉक है, कोई एसेसरीज का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया, जो एसेसरीज डाली हुई है वो वहाँ पे मेंशन करी गई है। वहीं आप बॉडी जो डोर हैंडल्स हैं, ये क्रोम में मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर साइड, ए पिलर बॉडी कलर है, BC ब्लैक में दिया हुआ है। यहाँ आपको फुट रेस्ट मिलेगा एंटर होने के लिए, हाइट वगैरह के लिए। अगर छोटी है तो चढ़ने में दिक्कत ना हो। बाकी रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, गलत बोल गया मैं, फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। क्रोम डोर हैंडल्स हैं, B पिलर ब्लैक है, A बॉडी कलर दिया हुआ है। यहाँ भी एक छोटा सा ग्लास मिलेगा। वहीं रियर पे आओगे, यहाँ हाइलक्स की बैजिंग है इस जगह पे। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर टाइप दिया हुआ है जो कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की तरह आपका ग्लो करेगा। टोयोटा की बैजिंग है। यहाँ से आप देखोगे गाड़ी का, तो कुछ B शेप में इसमें एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स दिए हुए हैं। हेज़ार लाइट ऑन है। यहाँ टोयोटा की पूरी बैजिंग है। टोयोटा की वहाँ भी बैजिंग है, यहाँ स्टिकर से और वहाँ क्रोम से लिखा गया। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं रियर में। यहाँ भी एंटर होने के लिए इसके जो स्पेस है, डेक स्पेस है, यहाँ पे एंटर होने के लिए जगह बनाई गई है। कैमरा इस जगह पे प्लेस किया गया है, और रियर लुक प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ये जो डाला है, ये आपको हाइड्रोलिक मिलेगा इसका डाला, और यहाँ पूरी बेडिंग की हुई है जो कि स्टॉक ब्रांड की तरफ से आपको मिलती है। पहले नहीं मिलती थी। स्टार्टिंग में जब उन्होंने लॉन्च करा था उस टाइम पे ये हाइड्रोलिक स्टड्स भी नहीं मिलते थे, और ये बेडिंग भी हमें नहीं मिलती। अब इसमें आपको बेडिंग हुई हुई मिलती है। अच्छा खासा काफ़ी स्पेस मिल जाता। ये डाला खोलने के बाद जो टेल गेट है इसका, आप एक बाइक तक 2 बाइक इसके लाइन में खड़ी कर सकते हो, स्पोर्ट्स बाइक। बाकी अंदर हुक वगैरह दिए हुए हैं अगर कोई चीज़ आपको बांधनी है। यहाँ से देख रहे हो आप, पीछे ग्लास है रियर लुक पे, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं।
सेकंड रो में। एक बार आपको को ड्राइवर साइड से और दिखा देता हूँ इसका कि यहाँ कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिया है या नहीं दिया। ये ग्लास है जो कि ब्लाइंड स्पॉट वगैरह कवर करने का काम आएगा, और इस साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर इसमें प्लेस किया गया है ये ब्लाइंड स्पॉट के लिए। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ जैसे ही मैं इसका पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ, तो मैंने लॉक कर दिया था, ये पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ तो आप देखोगे पूरा ब्लैक बेस ट्रीटमेंट है, यहाँ सिल्वर है, क्रोम डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, यहाँ कुछ कार्बन फाइबर जैसा अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है। ड्राइवर जो पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट है ये सॉफ्ट टच में है, स्पीकर वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, 2 एसी वेंट्स हैं, पॉकेट्स हैं, लाइट यहाँ भी है और आगे भी है, लाइट दी गई है। तो कैबिन में अच्छी लाइट रहने वाली है क्योंकि दोनों तरफ आपको लाइट, अभी मतलब स्पेस कम है कैबिन में, तो उस हिसाब से 2 लाइट, इतनी लाइट्स काफ़ी हैं। एसी वेंट्स यहाँ पे है। अब चलते हैं ड्राइवर डोर से अंदर चलते हैं। तो मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूँगा वही पूरा ब्लैक बेस आपको डोर पैनल मिलेगा, सिल्वर ट्रीटमेंट है, डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक के लिए 4 पावर विंडो है, और ड्राइवर ही नहीं 4 सिंगल टच अप डाउन है, चाहे पैसेंजर हो चाहे फ्रंट की हो, 4 पावर विंडोज हैं सिंगल टच अप डाउन। ये ORBM एडजस्ट करने के लिए, ये फोल्ड एंड फोल्ड के लिए। यहाँ भी कुछ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे होगे इसको। ड्राइवर टी में हमारा सॉफ्ट टच में स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ रिफ्लेक्टर दिया गया है नीचे डोर पे, और यहाँ कुछ नहीं है। बाकी ये भी आपको पावर विंडो मिलती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी ड्राइवर वाली सीट आपको, और इसके साथ कॉर्निंग एयरबैग्स नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्म रेस्ट है, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये बोनट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, मैनुअली DEF फिल्टर क्लियर करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ कप होल्डर है जिसे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, कॉइन वगैरह भी कैरी कर सकते हो, कुछ सामान भी रख सकते हो, और कप होल्डर इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। एसी वेंट यहाँ क्रोम है, सिल्वर है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूँ मैं टोयोटा हाइलक्स ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन टॉर्क कन्वर्टर की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इसका स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग रैप है, बाकी अंदर देखोगे तो क्रोम भी है, सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, क्रोम है ये पूरा वहां तक, और यहाँ भी वेंट के ऊपर क्रोम है। स्टीयरिंग 4 स्पोक के अंदर है, 3 स्पोक बोलेंगे, 4 तो नहीं है क्योंकि ये वाला स्पोक डिवाइड करा हुआ है। यहाँ पूरा लेदर रैप किया हुआ है स्टीयरिंग को, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मैनुअल मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको ये होगा टिल्ट एंड ये होगा टेलीस्कोपिक, दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई हैं। तो भाई ये तो होगा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, जैसा मैंने बताया था लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बना हुई है, टोयोटा का लोगो, एयर बैग टोटल 4 मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए इस जगह पे। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा, लीवर एक अलग से दिया हुआ है क्रूज कंट्रोल का, जिसमें सारी क्रूज कंट्रोल रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहीं पे ही हैं। ऑटो हेडलैम्प सेटअप के लिए यहाँ पे, नॉर्मल वाइपर्स के लिए, मैनुअल वाइपर्स के लिए, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते। वहीं मीटर देखोगे आप, स्पीड मीटर और RPM दोनों चीजें एनालॉग दी गई हैं। और ये देखिए यहाँ भी टोयोटा का लोगो आएगा बना हुआ, यहाँ पे हाइलक्स आई है, पूरी गाड़ी स्कैन हुई है पहले। स्पीड मीटर और टेकोमीटर दोनों एनालॉग है। 2 इसके अंदर इंजन टेम्परेचर गेज है, इसके अंदर आपको डीजल गेज दिया हुआ है स्पीड मीटर के अंदर। बीच में MID है, 2 एक स्टिक दी गई है यहाँ पे, अगर स्टिक से हम प्रेस करें तो स्टिक वैसे तो कोई काम नहीं कर रही। ये देखिए ये हो गया ऑन, मैंने ऑफ कर दिया था शायद उसे। तो यहाँ स्पीड मीटर और RPM टेकोमीटर दोनों में लाइट आ चुके हैं। स्पीड आपका डीजल गेज है, ये ट्रिप A ट्रिप B के काम आएगा, यहाँ से ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो देख सकते हो आप क्या चल रहा है, डिप्रेस ब्रेक देन स्टार्ट इंजन, सेटिंग वगैरह यही आपको इसमें मिलेगी। करंट आफ्टर रीसेट, रेंज आफ्टर रीसेट, इको इंडिकेटर, इको स्कोर देख सकते हो आप, और फ्यूल कंजप्शन
कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ पे आफ्टर रीसेट। ये आपको टायर पोजीशंस दिखाएगा, डिजिटल स्पीड भी यहाँ पे शो करेगा। ये आपका एड ब्लू DEF यहाँ पे शो करेगा, कितना DEF आपकी गाड़ी में है। एक प्रॉपर टैंक बना हुआ आ रहा है, कैन टाइप बनी हुई आ रही है, उसमें आपको DEF दिखाता रहेगा। आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है कि मीटर देखोगे तो आप यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से मीटर दिखेगा। और ऊपर जो लाइट ब्लिंक हो रही है उसको मैं बताऊंगा किस चीज़ की लाइट है, बाकी आप लोग उतने कमेंट में बता सकते हो इतने वहां तक पहुंचे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, एंटर होने के लिए। विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ 2 वेंट्स हैं, टाइम आ रहा है, हैजार्ड लाइट का बटन। ये वॉच हमें टोयोटा की गाड़ियों में मिलती है मोस्टली सब में। और यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी एक 10 इंच की, 6 स्पीकर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस मिल जाता है। और यहाँ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपको पैसेंजर एयरबैग बताएगा फ्रंट को ड्राइवर वाला कि ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं सारे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलती है और डुअल जोन मिलेगा। जैसे मैं इसे अभी ऑन करता हूँ, ठीक है, डुअल पे कर दिया मैंने, तो ड्राइवर को ड्राइवर देखो 21 और ड्राइवर लो है। और हम डुअल बंद कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ये फ्रंट डिफॉगर के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। अब मेरे को इसे स्पीड फैन की स्लो करनी है तो यहाँ से फैन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये आपका हाई 2, हाई 4 और लो 4 पर चलाने के लिए यहाँ पे रेगुलर USB पॉइंट है, 12 वोल्ट के आउटपुट दो दिए गए हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये आपका डाउन हिल कंट्रोल है, इस जगह पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ। और ये आपका ऑफ रोडिंग के टाइम पे ऑटो LSD आप ऑफ ऑन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वो अगर जब आप इसे ऑटो पे डालोगे तो ये यहाँ पे शो करेगा, और जब आप इसे ऑन करोगे तो ये ब्लिंक बीप करने लग जाएगा क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, कुछ इस तरह का गेलीवर मिलेगा। इको पावर 2 ड्राइव मोड्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स। यहाँ कुछ स्पेस मिलेगा, यहाँ अच्छा स्पेस है, आर्मरेस्ट में अच्छी स्टोरेज है। और आपको एक प्रॉपर 3.100 वाट का AC पॉइंट मिल जाता है, AC 220 वोल्ट का और 100 वाट का, जिसमें आप प्रॉपर 3 पिन प्लग लगा के अपना मोबाइल चार्ज, लैपटॉप वगैरह कुछ भी चला सकते हो और चार्ज कर सकते हो। ग्लोब बॉक्स एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, डुअल ग्लोब बॉक्स है, दोनों में स्टोरेज अच्छी है। मैनुअल ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे। सनग्लास होल्डर है, ये SOS के लिए बटन दिया गया। यहाँ हाइलोजन बेस लाइट्स हैं। यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा, वेंटी मिरर भी दिया गया है। को ड्राइवर साइड लाइट नहीं है और इस साइड खाली टिकट होल्डर है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, तो इसका SSC मोड कर देते हैं ऑफ। अब भाई बात करूँ इसकी इंजन की, तो इसमें हमें 2800 सीसी का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व 4 सिलेंडर एनलाइन टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है डीजल में, जो कि 201 bhp का और 500 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, 6 गियर का ट्रांसमिशन इसमें हमें मिलता है। बाकी गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है इस ऑफ रोडिंग ट्रक के बारे में? आपको हाइलक्स कैसी लगती है? अगर आपको लेनी है तो आप ऑफ रोडिंग ट्रक कौन सा लेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।